हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता अपनी ही सेना से ये पूछे कि अगर आप अफगानिस्तान पर हमला करते हैं तो भारत की ओर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करना गलत कैसे है? जी हाँ, पाकिस्तान की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आ गया है। जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नीतियों पर सवाल उठाकर सबको हैरान कर दिया है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शरिया कानून लागू करने की वकालत करने और तालिबान समर्थक के तौर पर जाना जाता है। तो 21 दिसंबर 2025 को कराची के लियारी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी फौज की नीतियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि सेना की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते आज गर्त में चले गए हैं। उन्होंने देश में नए सिरे से चुनाव की मांग की और वर्तमान सरकार को वोट रिंगिंग से बनी सरकार करार दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो सबसे बड़ी बात कही वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी थी। उन्होंने सेना से सीधा सवाल किया कि अगर आप दुश्मन के मरकजों पर स्ट्राइक को जायज मानते हैं तो हिंदुस्तान भी तो यही कर रहा है। भारत ने बहावलपुर, मुरीद के और कश्मीर के खिलाफ साजिश रचने वाले ठिकानों पर हमला किया है, फिर आप इंडिया पर ऐतराज क्यों कर रहे हैं? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान अपनी अफगानिस्तान कार्रवाई को सही ठहराता है तो उसे भारत की कार्रवाई को भी गलत कहने का कोई हक नहीं है। अब यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को यह ऑपरेशन शुरू किया था। थल सेना, वायु सेना और नौसेना के इस साझा मिशन में पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी अड्डों पर मिसाइल और हवाई हमले किए गए। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान के कई एयरबेस और हथियार प्रणालियों को मटिया मेट कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अफगान पॉलिसी की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा से एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहता था, लेकिन हकीकत में जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक वहां हमेशा प्रो इंडिया सरकारें रहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आप काबुल पर बमबारी करेंगे तो तालिबान इसे कैसे बर्दाश्त करेगा? क्या ये हमारी 78 सालों की अफगान पॉलिसी की नाकामी नहीं है? उन्होंने यहाँ तक कहा कि कमजोर अफगानिस्तान पर तो आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन क्या यही हिम्मत ईरान के खिलाफ दिखा पाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान ने पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई पाकिस्तानी सेना की नीतियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं? और क्या पहली बार पाकिस्तान के अंदर से ही भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों को तर्कसंगत माना जा रहा है? आपको क्या लगता है, क्या मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान पाकिस्तान में किसी बड़े बदलाव का संकेत है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।